आज की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को इन चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। इससे यह पता चलता है कि दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ ना तो बीजेपी के पास कोई चेहरा है और ना ही कांग्रेस के पास कोई चेहरा है। पार्टी तो खड़ी है केजरीवाल के सामने, लेकिन चेहरा नहीं है। और यह वो मुद्दा है जिसका फायदा अरविंद केजरीवाल पिछले 2 विधानसभा चुनावों से लगातार उठा रहे हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई चेहरा चुनाव में नहीं था, जिसके कारण वर्ष 2020 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीत ली थी। सोचिए, 70 में से 62 सीटें इस पार्टी ने जीत ली। और पिछले चुनावों से बीजेपी और कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि कोई सबक अभी तक नहीं सीखा। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार के चुनाव में केजरीवाल हार सकते हैं? क्या केजरीवाल की सीटें कम हो सकती हैं? क्या बीजेपी केजरीवाल को हरा सकती है या फिर कड़ी टक्कर दे सकती है? या फिर स्थिति वैसी ही रहेगी कि 70 में से 62 सीटें केजरीवाल जीत ले? आप ये देखिए कि दिल्ली में केजरीवाल की नाकामियां क्या हैं, यानी इस बार केजरीवाल की कमजोरियां क्या हैं। यह चुनाव 2020 जैसा नहीं है, 2015 जैसा नहीं है। यह चुनाव थोड़ा सा मुश्किल होगा केजरीवाल के लिए। उनकी सबसे बड़ी नाकामी है वायु प्रदूषण दिल्ली का। दिल्ली की जनता प्रदूषण से परेशान हो चुकी है, जिसके कारण दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन औसतन 12 साल कम हो गया है। तो वायु प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल की जो सरकार रही है, अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, वो पूरी तरीके से नाकाम रही है। वो कुछ नहीं कर पाई। ये एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। दूसरी बड़ी नाकामी है इस सरकार की यमुना नदी का प्रदूषण। इसके बारे में भी केजरीवाल ने न जाने कितनी बार वादे किए कि हम यमुना नदी को बिल्कुल साफ सुथरा बना देंगे, हम यमुना नदी को इतना साफ कर देंगे कि पानी में आप सब लोग डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तीसरा, दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है। आप कहीं भी दिल्ली में चले जाइए, आपको आज ठीक ठाक सड़क नहीं मिलेगी। गड्ढे में सड़क है या सड़क पर गड्ढे हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। चौथा, दिल्ली में पहले से ज्यादा गंदगी हो चुकी है और ये स्थिति भी तब है जब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की ही सत्ता है। दिल्ली बहुत गंदी हो चुकी है हाल के कुछ वर्षों में, और सरकार दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को भी अभी तक खत्म नहीं कर पाई है। यह भी उनका वादा था कि दिल्ली का ये जो कूड़े का पहाड़ है इसे खत्म करेंगे, वो भी नहीं। अब आप ये देखिए कि ये तो केजरीवाल की कमजोरियां और केजरीवाल की मजबूती क्या है हमने आपको बता दिया। अब देखिए केजरीवाल का जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो है बीजेपी से। बीजेपी की ताकत क्या है? बीजेपी की पहली और सबसे बड़ी ताकत है ब्रांड मोदी, और बीजेपी ब्रांड मोदी का पूरा फायदा उठाएगी। और ब्रांड मोदी को लेकर जो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सुशासन। तो बीजेपी की जो दूसरी बड़ी ताकत होगी वो है सुशासन, जिसमें बीजेपी ये कह सकती है कि हमारी जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से शासन देगी, आपको साफ सुथरा और मजबूत शासन होगा। तीसरा बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है उनका पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत है, किसी भी पार्टी से ज्यादा मजबूत। चौथी बात, बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक है दिल्ली में, और उसमें बीजेपी के पास उसके समर्पित वोटर्स हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा बीजेपी का वोट बैंक दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 32-33% से लेकर 38% के बीच रहता है। अगर एक ही पार्टी ऐसी है जो पीछे 20 साल से आपको बिल्कुल स्थिर दिखाई देगी एक जैसी, वो है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी का एक कमिटेड वर्कर है, बीजेपी के पास एक कमिटेड वोटर है, और बीजेपी ये जानती है कि दिल्ली में लगभग 35% का वोट शेयर उसके पास है, और ये 35% वोट उसके पास हमेशा रहेंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल कितने भी लोकप्रिय हो जाए। और जब अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 62 सीटें भी जीती हैं, तो भी बीजेपी का जो वोट शेयर था तब 38% के आसपास था। तो ये वोट शेयर बीजेपी के पास अब भी रहने वाला है। अब बीजेपी को करना यह है कि 38% अगर वोट शेयर उसके पास है, कैसे वो 38 में 5% और जोड़ सकती है और इसे 42 से 43% ले जा सकती है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में उनका नाम आता है, लेकिन वो भी, उनके रहते हुए भी बीजेपी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से, या आप कह लीजिए जब से
बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, तब से बीजेपी मोदी के रहते हुए भी दिल्ली के चुनाव कभी नहीं जीत पाई। और यह बात बीजेपी को बड़ी अखरती होगी, यह बात प्रधानमंत्री मोदी को भी अखरती होगी कि सब जीत लिया लेकिन दिल्ली नहीं जीत पाए। और अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो केजरीवाल विपक्ष में ममता बनर्जी और राहुल गांधी के इस सबसे मजबूत नेताओं के क्लब में शामिल हो जाए। दुनिया में इस समय जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो ये है कि कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। पूरी दुनिया में इसी की चर्चा हो रही है, इसलिए अब हम आपको यही बताने वाले हैं। और अब इस खबर का एक विश्लेषण हम आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। इस इस्तीफे का कनाडा पर और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखिए। जस्टिन ट्रूडो 9 वर्षों से कनाडा के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्हें बहुत बेआबरू होकर प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ जब खुद एक प्रधानमंत्री को मीडिया के सामने आकर यह कहना पड़ा कि उसकी पार्टी के नेता उसे नापसंद करते हैं और उसके खिलाफ हैं। उन्हें यह भी कहना पड़ा कि वो अपनी ही पार्टी के किसी दूसरे नेता को प्रधानमंत्री बनाकर खुद इस पद से हटने के लिए तैयार हैं। अब हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिस पर हमारे देश में बड़ी बहस हो रही है, और यह खबर है ओयो रूम्स के बारे में। आप थोड़े हैरान हो गए होंगे जब मैंने ओयो रूम्स का नाम लिया, क्योंकि हमारे देश में आज भी, हमारे समाज में जब ओयो रूम्स का नाम लेते हैं तो लोग चौंक जाते हैं। ओयो रूम्स ने अपने एक नए फैसले में कहा है कि अब गैर शादीशुदा कपल्स को उसके होटल्स में रूम लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इस फैसले में यह भी लिखा है कि ओयो होटल्स जाने वाले सभी कपल्स को अब अपना रिलेशनशिप का सबूत, रिलेशनशिप प्रूफ दिखाना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी बुकिंग को रद्द कर दिया